ये तो बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं और बहनोई फर्स्ट का ये होता है। अरुण भारती मिला इनको, लेकिन ये लोग 5 स्टार दलित हैं। मतलब सिर्फ तकनीकी रूप से दलित हैं शांभवी चौधरी, है ना, और बाकी किसी रूप से दलित नहीं है। इन्होंने ना दलित के रूप में इन पर कभी अत्याचार हुआ है। इनके पिता श्री अशोक चौधरी मिनिस्टर हैं, इनके जो दादाजी थे महावीर चौधरी, वो कांग्रेसी सरकार में मंत्री हुआ करते थे। ससुर इनके IPS। अचानक कोई सोना चांदी की हीरा का कारोबारी आ जाता है और आप उसको खड़ा कर देते हैं, कोई कहीं से आ जाता है। अरुण कुमार थे ना, लोजपा के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और सीनियर आदमी है, बुजुर्ग आदमी है। जब चिराग एकदम मतलब बुतरू होंगे तब उससे वो राजनीति कर रहे हैं, तो उनको तो कुछ नहीं मिला, बाबा जी का ठुल्लू मिला। अब तो लोजपा 2 भागों में विभक्त है। उसमें भी जो लोजपा थी उसमें 2 चीज़ें बहुत खास थी। एक तो उनके परिवार का बोलबाला, हम रामविलास पासवान हैं, ये रामचंद्र पासवान है, ये पशुपति कुमार पारस हैं, ये चिराग पासवान हैं, ये प्रिंस राज है। पूरा प्राइवेट लिमिटेड था। मतलब लवली आनंद का क्या परिचय, यही परिचय है ना कि वो एक खूनी की पत्नी है, और क्या परिचय है ना। आनंद मोहन की, और आनंद मोहन की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। परसों आखिरी तारीख है 2 अप्रैल को। तो रामा सिंह ही है ना। उस पर कितना सारा उसका मतलब आपराधिक इतिहास है, यदि आप खोजिएगा तो लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास निकल जाएगा। जनता फिर जैसा बोती है वैसा काटती है। अब ऐसे मतलब गुंडे मवालियों को संसद में भेजिएगा तो क्या इस देश का हाल होगा। और जब देश का बंटा धार हो जाएगा तो आप बैठ के नेहरू जी की निंदा कीजिएगा, तो वो तो नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश। पूरी देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरे जोर शोर से हैं। पॉलिटिकल पार्टी भी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। बिहार में हम बता दें कि NDA ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। सीटों की संख्या पार्टियों में बट गई है। महागठबंधन से भी प्रोसेस जारी है। लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है चिराग पासवान का टिकट वितरण। कई मुद्दे जो हैं वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि लोगों को लुभाने के लिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बोलते हैं, लेकिन जहां टिकट देने की बात आती है परिवार फर्स्ट हो जाता है। इसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे शिवहर लोकसभा क्षेत्र। आपको बता दें, शिवहर जो है 3 जिलों को मिलकर, शिवहर 3 जिलों के क्षेत्र मिलकर जो है वो शिवहर लोकसभा क्षेत्र का निर्माण करते हैं। लेकिन आप देख लें कि एक भी कैंडिडेट, जो 2 मुख्य गठबंधन हैं उनके द्वारा लोकल नहीं दिया गया है। एक हैं लवली आनंद, सहरसा की रहने वाली हैं, और दूसरे हैं रामा सिंह, जिनका लगभग नाम पर मोहर लग चुका है, बस घोषणा बाकी है। अमिताभ दास हैं, पूर्व IPS अधिकारी हैं, हमेशा जो है इन मुद्दों पर मुखर होकर बोलते रहे हैं। इनसे ही बात करेंगे। सर, सबसे पहले चिराग पासवान, उनका टिकट वितरण जो है सर, बड़ा ही विवाद अभी बन रहा है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाया जा रहा है वैसे लोगों के द्वारा जो पिछले 4-5 सालों से चिराग पासवान के लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। अब देखिए, मैं क्या कहूँ, लेकिन ये चिराग पासवान की खानदानी समस्या है ना। अच्छा। इनके जो पूज्य पिता थे रामविलास पासवान, उनका भी नाम मौसम वैज्ञानिक पड़ गया था, है ना, क्योंकि मौसम देख के वो अपना बदलते रहते थे रुख। अब इसी से बताइए कि वो कितने बड़े अवसरवादी थे कि गुजरात के दंगों के मुद्दे पर रामविलास पासवान ने वाजपेयी की सरकार छोड़ी थी और बाद में नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री बन गए, है ना। मतलब ऐसी सिद्धांतहीन राजनीति वो मौसम वैज्ञानिक करते थे। और उस रामविलास पासवान के समय भी लोजपा जो थी, अब तो लोजपा 2 भागों में विभक्त है, उसमें भी जो लोजपा थी उसमें 2 चीज़ें बहुत खास थी। एक तो उनके परिवार का बोलबाला, हम रामविलास पासवान हैं, ये रामचंद्र पासवान है, ये पशुपति कुमार पारस हैं, ये चिराग पासवान हैं, ये प्रिंस राज है। पूरा प्राइवेट लिमिटेड था। अरे दलित है तो खैर आप ही का परिवार में दलित है और बाकी सब नहीं है। और दूसरी बात क्या थी कि एक से एक खूंखार अपराधियों को बैठा दिया गया था। रामविलास पासवान ने एक बार सूरज भान के बारे में कहा था कि सूरज भान एक महान समाज सेवी हैं। बताइए, सूरज भान इतना खूंखार क्रिमिनल, मैं बाढ़ का ASP था तो उसको खदेड़ता चलता था, मोकामा में छिपा रहता था, और आप कह रहे हैं कि सूरज भान तो महान समाज सेवी हैं। तो उसमें भी लोजपा की ये 2 पहचान थी, एक तो परिवारवाद और दूसरा अपराधीकरण। अब तो रामविलास जी दिवंगत हो गए, उसके बाद जो अब चिराग पासवान आए हैं, फिलहाल इन्हीं को उत्तराधिकारी माना जाए। पशुपति कुमार पारस तो थोड़ा हाशिए पर चले गए हैं। अब जो चिराग पासवान की पार्टी है लोजपा रामविलास, इसको 5 सीटें मिली हैं NDA के मतलब में। अब देखिए क्या हाल है। हाजीपुर से तो चिराग पासवान खुद ही खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो परंपरागत सीट है ना। रामविलास पासवान वहाँ से कितना 5-6-7 बार रहे थे सांसद, तो इनको लगता है तो वो तो खड़े ही हो गए। जमुई में आते हैं। जमुई में कोई उनको आम कार्यकर्ता भी मिल सकता था, या कोई भी आम कार्यकर्ता, तो उनको अपने बहनोई ही मिले, अरुण भारती। मैंने कहा भी कि ये तो बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं और बहनोई फर्स्ट का ये होता है। अरुण भारती मिला इनको, है ना।
अब आप तीसरे सीट पर आइए, मतलब समस्तीपुर की सीट पर। समस्तीपुर में चर्चा थी कि एक संजय पासवान पुराने कार्यकर्ता हैं लोजपा के, उनको टिकट मिल सकता है। उसमें अंत में एकदम चौंकाने वाला नाम आ गया, संभवी चौधरी का नाम आ गया, जो आपको अशोक चौधरी मंत्री की बेटी हैं, और जो आचार्य किशोर कुणाल आईपीएस थे उनकी बहू हैं, पुत्र वधू हैं। तो ये नाम एकदम, ये लोग तो देखिए 5 स्टार दलित है, अब मैं क्या कहूँ, लेकिन ये लोग 5 स्टार दलित हैं। मतलब सिर्फ तकनीकी रूप से दलित हैं शांभवी चौधरी, है ना, और बाकी किसी रूप से दलित नहीं है। इन्होंने ना दलित के रूप में इन पर कभी अत्याचार हुआ है। इनके पिता श्री अशोक चौधरी मिनिस्टर हैं, इनके जो दादाजी थे महावीर चौधरी, वो कांग्रेसी सरकार में मंत्री हुआ करते थे, ससुर इनके आईपीएस रह चुके हैं। तो ये लोग तो 5 स्टार दलित हैं, है ना। ऐसा ये लोग शो करते हैं कि बहुत ज़्यादा हम पर जुल्म हो गया, कौन बात का जुल्म हुआ है। और चौथी सीट आप आइए, वो है आपको वैशाली। वैशाली वहाँ से आपने वीणा देवी को दे दिया है, जो कि जदयू के एक ट्रांसपोर्टर की पत्नी है ना, एमएलसी की। और रह गया खगड़िया, तो वहाँ पर एक विवादित ये है, राजेश वर्मा है, उसका आभूषण का कारोबार है ना। उसके भाई का अभी एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा था, विष्णु वर्मा का, वो एकदम धाई धाई गोली चला रहा है आकाश में। उस पर एफआईआर भी हुआ है भागलपुर में। जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी ना 22 जनवरी को, उस दिन हवाई फायरिंग कर रहा था। तो इस टाइप के, और उस पर एक पत्रकार ने लिख कर दिया है, उसका भी मेरे पास वो भी है, व्हाट्सएप पर आया था कि उन लोगों ने धमकाया था। वहाँ के एक पत्रकार है भागलपुर के, ईमानदार है, माफिया के खिलाफ लिखते रहते हैं, दीपक नौरंगी नाम है, तो उसको भी धमकाया था राजेश वर्मा ने। इनको दे दिया खगड़िया से। और देखिए जो इन लोग के पुराने साथी थे, जो सीनियर है, अरुण कुमार थे ना, लोजपा के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, और सीनियर आदमी है, बुजुर्ग आदमी है। जब चिराग एकदम मतलब बुतरू होंगे तब उससे वो राजनीति कर रहे हैं। तो उनको तो कुछ नहीं मिला, बाबा जी का ठुल्लू मिला। वो बेचारे अपना इस्तीफा दे के पार्टी छोड़ के घूम रहे हैं, है ना। तो क्या हो रहा है, और तरह तरह के इल्ज़ाम लग रहा है। मैं किसी इल्ज़ाम की पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन इल्ज़ाम लग रहा है कि टिकट बेचा गया है, तो ये किया गया, वो किया गया है। अगर इस तरह का संदेह उत्पन्न हो रहा है, तो ये तो आपके लिए आत्मनिरीक्षण का समय है ना। अचानक कोई सोना चांदी की हीरा का कारोबारी आ जाता है और आप उसको खड़ा कर देते हैं, कोई कहीं से आ जाता है। लेकिन सर जनता का भी तो सपोर्ट मिलते रहा है सर, ये इसमें केवल आप पार्टी के नेताओं को इनकार नहीं कर सकते हैं, जनता भी सहर्ष उनको वोट देती है। बिल्कुल, तो जनता की गलती है ही। अगर इस तरह से लोगों को खड़ा करते हैं तो जनता की गलती है ही। लोकतंत्र में तो आखिरी मालिक तो मतदाता ही है ना। यदि मतदाता उनको वोट दे देता है, गलत मान लीजिए आपने किसी माफिया को खड़ा किया, किसी विवादित को खड़ा किया, और जनता वोट दे देती है किसी भी आधार पर, जातीय आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर, तो जनता की तो है ही गलती। और जनता फिर जैसा बोती है वैसा काटती है। अब ऐसे ऐसे मतलब गुंडे मवालियों को संसद में भेजिएगा तो क्या इस देश का हाल होगा। और जब देश का बंटा धार हो जाएगा तो आप बैठ के नेहरू जी की निंदा कीजिएगा, तो वो तो नहीं होगा ना। अच्छा, एक और सीट है सर, शिवहर। सर शिवहर पर हम लोग ज़्यादा फोकस किए हुए हैं सर। वहाँ पर भी देखिए सर कि वहाँ के लोगों का कहना है, जो और भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं, कि शिवहर 3 जिलों के विधानसभा से मिलकर लोकसभा बना हुआ है, और वहाँ पर क्या एक भी कैंडिडेट नहीं है कि सहरसा से लवली आनंद को उतारा जाता है। और चर्चा चल रहा है कि महागठबंधन के तरफ से वैशाली के रहने वाले रमा सिंह, और इनका जो पृष्ठभूमि भी है दोनों का बाहुबल से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में सर क्या एक लोकसभा क्षेत्र में आपको लगता है कि एक उम्मीदवार राष्ट्रीय गठबंधन को नहीं मिलता होगा? नहीं, ये सब नहीं। देखिए सब आजकल, मैंने कहा ना कि राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि मतलब सर पिटने की स्थिति आ गई है। आप शिवहर की बात करते हैं, मैं दर्शकों को बता दूं, शिवहर की मौजूदा सांसद जो हैं वो श्रीमती रमा देवी हैं, भाजपा की हैं। उनके पति भी मतलब एक तरह से विवादित ही व्यक्ति थे, ब्रज बिहारी प्रसाद, और उनको घोटाले में हटना पड़ा था। फिर गिरफ्तारी भी हुई थी, जब अस्पताल में भर्ती थे इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में, तो उनकी हत्या कर दी गई थी, गैंगवार में हत्या हुई थी ब्रज बिहारी प्रसाद की। उसके बाद उनकी पत्नी रमा देवी आई, पिछले 2-3 बार से वो सांसद थी शिवहर की। इस बार जो एनडीए में तालमेल हुआ तो उसमें शिवहर की सीट आ गई जदयू के खाते में। तो जदयू के खाते में आई तो पलटू राम तो पहले से तैयार थे। इन्होंने 12 फरवरी को जब हुआ था विश्वास मत पर, उसी समय इन्होंने आनंद मोहन के साथ डील कर ली थी कि लवली आनंद को हम लड़ाएंगे शिवहर से। इसलिए रातों रात नाटक हुआ और चेतन आनंद को तेजस्वी यादव के घर से निकाल के पटना पुलिस ले आई। आखिरी वक्त में चेतन आनंद पलटू राम के साथ चले गए। तो इसकी तो पटकथा बहुत पहले से लिखी जा चुकी है। और देखिए मतलब लवली आनंद का क्या परिचय है, यही परिचय है ना कि वो एक खूनी की पत्नी है, और क्या परिचय है ना आनंद मोहन की। और आनंद मोहन की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, परसों आखिरी तारीख है 2 अप्रैल को। हो सकता है आनंद मोहन भी दोबारा जेल चला जाए, लेकिन इससे पलटू राम को कुछ मतलब नहीं है।
तो लवली आनंद को उन्होंने खड़ा किया। अब जो दूसरा उम्मीदवार है राजद का, है ना, वो आप बता रहे हैं कि रामा सिंह की चर्चा है, तो रामा सिंह तो रामा सिंह ही है ना, उस पर कितना सारा उसका मतलब आपराधिक इतिहास है, यदि आप खोजिएगा तो लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास निकल जाएगा। तो वो है, और मतलब उसमें फिर लोगों के पास विकल्प क्या है ना। एक वहाँ शिवहर के सांसद 2 बार रहे थे सीताराम सिंह, वो तो अब दिवंगत हो गए, उनके बेटे हैं राणा रंजीत सिंह, तो जनसुराज में थे, इस बार बेचारे निर्दलीय खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जनसुराज तो अभी राजनीतिक दल बना नहीं है। एक भाजपा वाले कोई हैं योगी जी, लगता है बागी बन के खड़े हो गए, उनको टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो शिवहर में भी पूरा यही है। अब मैं क्या कहूँ, जनता के पास कोई अच्छा विकल्प नहीं है। ऐसे में तो मैं फिर यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसी स्थिति आ जाए तो भाई नोटा ही दबाइए। सर क्या देख रहे हैं सर, जैसे लालू प्रसाद यादव टिकट बांट रहे हैं, जैसे एनडीए ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, क्या सर 2014-2019 वाले हालात आपको दिखाई दे रहे हैं या कुछ इससे अलग होने वाला है इस बार? नहीं, अलग तो होगा ही। जैसे 2019 में जिस तरह से एनडीए का लगभग क्लीन स्वीप हुआ था, 40 में 39 सीटें एनडीए ने जीती थी, किशनगंज को छोड़ के सारी सीटें एनडीए ने जीत ली थी 2019 में, तो वैसा तो अभी क्लीन स्वीप मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। इस बार तो मुझे लगता है कि मतलब जो इंडिया गठबंधन है वो भी एक अच्छा फाइट देगा, कुछ जगह उसके भी लोग जीतेंगे। वैसी स्थिति को तो दोहराने में मुझे मुश्किल लग रहा है एनडीए के लिए। जी, तो अमिताभ दास थे और इनका खुल के बोले ये चिराग पासवान के टिकट वितरण को लेकर कैसे कैसे जो है वो कार्यकर्ताओं को साइड किया गया और फ्लाइंग कैंडिडेट को लाया गया, जिसके बारे में मैक्सिमम लोग के बारे में पहले से किसी ने आशा नहीं किया था। और ये जो है वोटरों का और सबसे ज़्यादा उनके कार्यकर्ताओं का जो उत्साह जो है वो तोड़ने वाला कदम है। इसके साथ साथ शिवहर में जो है वहाँ पर 2 उम्मीदवार ऐसे दिए गए हैं जो कि दोनों वहाँ के नहीं रहने वाले हैं। दोनों का जो इतिहास है वो बड़ा ही विवादास्पद है और ऐसे में मजबूरी है जनता के सामने वोट करना। लेकिन जनता चुनाव के समय सबसे मजबूत होती है, उनके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। अगर वो विरोध करेंगे, वो मतदान के माध्यम से विरोध करेंगे, तो ये राजनीतिक दलों के लिए बहुत बड़ा सबक भी होता है। तो देखिए क्या होता है। इस बार विरोध तो चल रहा है शिवहर में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।